आज एक और वीडियो के साथ आपके साथ हैं और आज का जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ये वाला टॉपिक ऑलरेडी आप 8th क्लास में कर चुके हैं। इसके लिए बाकायदा एक चैप्टर था एक्सपोनेंट्स एंड पावर। यहाँ पे हमारे पास 9th क्लास में केवल एक टॉपिक है, ठीक है। जो हमारी फर्स्ट चैप्टर है उसका लास्ट जो एक्सरसाइज है वो हमारे पास इसका एक एप्लीकेशन पार्ट है, या फिर कह सकते हो उसी सारी की सारी आइडेंटिटीज़ का एक यूज़ है। जैसे एग्जांपल के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कैसे आ गया, सिंप्लीफाई। आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप कभी ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करें तो आइडेंटिटी पहले आपको याद रहनी चाहिए, और आइडेंटिटी आप लिखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है 2 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 2/3 इंटू में 2 की पावर 1/3। ध्यान से ऑब्जर्व किया तो दोनों का बेस सेम है, दैट इज़ 2। जब बेस सेम होता है तो पावर को हम क्या कर देते हैं, ऐड। तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3। अब फिर से आपने देखा कि जो ऊपर दोनों फ्रैक्शन पावर है उसका बेस सेम है, दैट इज़ लाइट फ्रैक्शन है। तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, दैट इज़ 2 की पावर 2 प्लस 1/3, दैट इज़ 2 की पावर 3/3, दैट इज़ 1, दैट इज़ 2। मतलब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2। एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारे पास है अगेन सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई अब किस चीज़ को करना है। अब हमारे पास है 32 रेज़ टू द पावर। इस 32 की पावर हमारे पास पूरे की पावर कितनी है, 1/5। अब क्योंकि आपको मालूम है कि पावर फ्रैक्शनल है तो जो बेस है दैट इज़ 32, इसको हम कन्वर्ट करेंगे प्राइम नंबर के फॉर्म में। 32 को जब हम प्राइम नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 2 5 टाइम्स, और उसकी पावर कितना, 1/5, जिसको आप क्या लिखेंगे, 2 की पावर 5 और होल की पावर कितना और बस 1/5। अब यहाँ पे लग जाएगी एक आइडेंटिटी, पावर की पावर मल्टीप्लाई में जाती है, दैट इज़ 2 की पावर 5 इंटू 1/5। 5 से 5 कैंसिल आउट, 2 की पावर 1 दैट इज़ कितना हो जाएगा, 2। ठीक। अब ज़रा एक तीसरा एग्जांपल और देख लेते हैं साथ के साथ इसी तरीके से। अब आपके पास आ गया 64, और इसकी पावर हमारे पास कितना आ गया, 1/2। अगेन आप ध्यान रखेंगे, इससे पहले जैसे क्वेश्चन में पहले हम कन्वर्ट करेंगे इसको प्राइम नंबर के फॉर्म में। अभी आपने 32 कन्वर्ट किया है तो 2 की पावर कितना है हमारे पास 5, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 6। मतलब 6 टाइम्स 2 को हम करेंगे मल्टीप्लाई तो 64 हो जाएगा। इसकी पावर कितनी, 1/2, जिसको आप लिखेंगे 2 की पावर 6, और इंटू में कितना 1/6 2 कट जाएगा 3। अब कितना आ जाएगा 2 की पावर 3, जो कि आपका कितना आ जाएगा डायरेक्टली 8। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या सर डायरेक्टली मैं इसको लिख सकता हूँ 8 की पावर 2। बिल्कुल लिख सकते हैं, पर हमेशा आपको एडवाइस किया जाता है कि आप किस में चलेंगे, प्राइम नंबर के फॉर्म में लेके चलेंगे, ठीक है। क्योंकि प्राइम नंबर हमारे पास वो बेस है जिससे आप किसी भी पावर को हैंडल कर सकते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 162 डिवाइडेड बाई 750, और इस होल की पावर कितनी हमारे पास है, 1/3। अब अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ना तो जो 162 है ये प्राइम किसी की पावर में आता है, ना तो 750। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ज़रा 3 से दोनों को हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। जब 3 से आप 162 को कैंसिल आउट करोगे और 750 को कैंसिल आउट करोगे तो ये हमारे पास थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, और उसके बाद फिर इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब ज़रा सॉल्व करके देख लेते हैं। इसको आप क्या करेंगे, ऊपर वाला हो जाएगा 52, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 4 ज़ा 54। नीचे कितना हो जाएगा 252, पावर कितना रहेगा 1/3, और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। फिर से कटेगा हमारे पास ये 2 से, तो 2 की टेबल में 27 पे आएगा, 125 पे। अब 27 और 125 3 की पावर, सॉरी हाँ यह 3 की पावर 3 है, और 5 की पावर 3 है। दोनों का हमारे पास क्या है, पावर सेम है, तो हम इसको सेम बेस पे कर लेंगे। 3 की पावर 5, उसकी पावर 3 और 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, 3/5 की पावर 1, जिसका आंसर कितना रहेगा हमारे पास 3/5। हमेशा पहला काम ये करें कि आप चेक करें कि किस तरीके से दे रखा है, ठीक है।